साल था 1702। स्थान यूरोप का वह हिस्सा जहां बर्फ से ढके पहाड़ों की तलहटी में बसे छोटे छोटे गांव हर मौसम के साथ एक अलग ही कहानी कह देते थे। उसी समय एक भयावह घटना ने उस क्षेत्र की नींव को हिला दिया। 3 जनवरी की सर्द रात, जब लोगों के घरों में लकड़ी की भट्टियों से धुआं उठ रहा था और खिड़कियों पर जमी बर्फ को लोग अपने हाथों की गर्माहट से पिघलाने की कोशिश कर रहे थे, तब अचानक पास के एक किले से चीख की गूंज सुनाई दी। यह चीख उस स्थान के सबसे प्रभावशाली और धनी रईस लॉर्ड अलेक्जेंडर वॉन ह्यूगेन की थी, एक नाम जो पूरे इलाके में डर और सम्मान दोनों के साथ लिया जाता था। अगले ही पल गांव वालों ने देखा कि किले की ऊंचाई पर मशालें भाग रही हैं और उस खामोश ठंडी रात को एक बेचैन हलचल निकल रही है। जिस व्यक्ति के पास दौलत, ताकत और हजारों एकड़ जमीन थी, वह उसी रात अपने ही किले की दीवारों में लहूलुहान पड़ा मिला। सवाल यही था, इतने सशक्त और सुरक्षित व्यक्ति को किसने और क्यों इतनी बेरहमी से मार डाला? अगर आप अभी इस कहानी को सुन रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप इस समय कहां बैठे हैं? क्या आप रात की खामोशी में सुन रहे हैं या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर? जरा सोचिए, अगर एक ताकतवर सामंती मालिक की जिंदगी कुछ ही घंटों में किसी अंधेरे रहस्य में बदल सकती है, तो आम लोगों की किस्मत का क्या भरोसा? यही सवाल इस कहानी की जड़ है और हम इसकी तह तक जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह मामला उतना सरल नहीं है जितना पहली नजर में लगता है। हर गवाही, हर सुराग, हर व्यक्ति, सब अपने साथ कुछ छुपाए हुए है। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि लॉर्ड अलेक्जेंडर की मौत ने उस युग की राजनीति, रिश्तों और डर को किस तरह उजागर किया। आखिर कौन था वह जो इतनी कड़ी सुरक्षा को चीरकर किले की दीवारों के भीतर पहुंचा? यूरोप के उस दौर को समझना बेहद जरूरी है। 1700 का शुरुआती समय, जब सामंतवाद अपने अंतिम दौर से गुजर रहा था। पुराने राजवंश और जमींदार अपने अधिकार खोने के डर से बुरी तरह चिपके हुए थे, वहीं व्यापारी और चर्च अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने में लगे थे। अलेक्जेंडर वॉन ह्यूगेन, जिनकी उम्र 47 साल थी, इस पूरे संघर्ष के बीच सबसे बड़ा चेहरा थे। वह न सिर्फ जमीन और लोगों के मालिक थे, बल्कि उन्होंने क्षेत्र की राजनीति और व्यापार दोनों में अपनी गहरी पकड़ बना रखी थी। उनकी हवेली, जो पहाड़ की ऊंचाई पर बनी थी, उस क्षेत्र के लिए एक प्रतीक थी, ताकत का, लालच का और भय का। लेकिन लोग फुसफुसाहट में कहते थे कि उनकी यह ताकत खून से सनी हुई थी। आरोप थे कि उन्होंने कई किसानों को बेरहमी से उनकी जमीन से बेदखल किया, कुछ को रहस्यमयी हालात में गायब कर दिया। औरतों के साथ उनके क्रूर बर्ताव की कहानियां भी गांवों तक पहुंच चुकी थीं। लेकिन उस दौर में रईसों के खिलाफ कोई जुबान खोलना मौत को दावत देने जैसा था। सवाल यही है, क्या उनकी हत्या उन पापों का बदला थी या फिर इसके पीछे कहीं गहरी राजनीतिक चाल छुपी थी? किले में जिस रात यह वारदात हुई, उस समय अंदर लगभग 30 लोग मौजूद थे, नौकर, सैनिक और कुछ मेहमान। आधिकारिक बयानों में कहा गया कि रात करीब 11 बजे तक सब कुछ सामान्य था। लॉर्ड अलेक्जेंडर अपने निजी कक्ष में अकेले थे। वहां से चीख की आवाज आई और जब सैनिक अंदर पहुंचे तो उन्हें फर्श पर पड़ा हुआ देखा गया, सीने पर गहरे घाव और खिड़की अजीब ढंग से खुली हुई। खिड़की पर जमी बर्फ पिघली हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में वहां से बाहर निकलने की कोशिश की हो। लेकिन सवाल उठता है, इतनी ऊंचाई से कोई भाग सकता था या यह सब बस एक झूठा निशान था ताकि असली अपराधी किसी और दिशा में छुपा रहे? किले के भीतर उस रात की हर हलचल पर संदेह गहराता गया। यहां से कहानी और अंधेरी हो जाती है। सबसे पहले शक घर के अंदर मौजूद लोगों पर गया। नौकरों के बीच यह चर्चा थी कि कुछ दिन पहले लॉर्ड अलेक्जेंडर का अपनी पत्नी एलेना वॉन ह्यूगेन से भयानक झगड़ा हुआ था। एलेना, जो केवल 29 वर्ष की थीं, बेहद सुंदर लेकिन रहस्यमयी मानी जाती थीं। कहा जाता था कि उन्होंने शादी अपने परिवार की मजबूरी और सत्ता के दबाव में की थी। गवाही देने वालों के अनुसार घटना से कुछ घंटे पहले ही अलेक्जेंडर ने उन्हें अपमानित किया था। क्या यह शक उनकी तरफ इशारा करता है या फिर यह सिर्फ एक भटकाने वाली कहानी थी? दूसरी ओर गांव वालों का मानना था कि यह हत्या किसी किसान या मजदूर ने की होगी, जिसने वर्षों की जुल्म और अपमान का बदला लिया हो। लेकिन अगर ऐसा था तो वह किसान इस किले तक पहुंचा कैसे? सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि एक चिड़िया भी बिना इजाजत अंदर नहीं जा सकती थी। और फिर भी
अलेक्जेंडर का खून किले के भीतर बहा। पुलिस दस्तावेजों में लिखा है कि उनके शरीर पर सिर्फ घाव नहीं थे, बल्कि कुछ अजीब निशान भी पाए गए। नाखूनों के गहरे खरोंच, जैसे किसी ने संघर्ष करते हुए उनकी जान ली हो। इन निशानों ने पूरी जांच को और उलझा दिया, और यहीं से यह रहस्य और भयानक रूप लेता है। क्या यह महज एक हत्या थी, या इसके पीछे कोई लंबे समय से पनप रही साजिश थी? क्या इसमें परिवार शामिल था, नौकर, या फिर राजनीतिक दुश्मन? लॉर्ड अलेक्जेंडर की मौत के साथ एक युग की कई परतें खुलने वाली थीं। लेकिन जो सवाल सबसे गहरा था, क्या उनकी मौत इंसाफ थी, या फिर एक और अधर्म जो इतिहास के साथ दफन हो गया? लॉर्ड अलेक्जेंडर की हत्या की जांच जब शुरू हुई तो उसका पहला चरण ही विवादों से घिर गया। स्थानीय सैनिकों और अधिकारियों ने किले को तुरंत सील कर दिया, लेकिन यह काम इतने हड़बड़ी में किया गया कि कई महत्वपूर्ण निशान मिट गए। खून से सने फर्श को जल्दबाजी में धो दिया गया, और गवाहों को अलग करने के बजाय एक ही कमरे में बैठाकर उनसे पूछताछ की गई। इतिहासकारों का मानना है कि यह गलती जानबूझकर भी की गई हो सकती थी, शायद कोई सबूत छुपाने के लिए। सवाल यही है कि किसे इस हत्या की सच्चाई दबाने में दिलचस्पी हो सकती थी? क्या यह सिर्फ अपराधी को बचाने की कोशिश थी, या फिर सत्ता के भीतर छुपी बड़ी ताकतों का खेल? सबसे पहले शक की सुई घर की मालकिन एलेना वॉन ल्यूगेन पर गई, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक ठंडी उदासी झलकती थी कि उनका जीवन सुनहरे पिंजरे में कैद, उनका जीवन शादी चिरे में रवायती सालों में ही शायरी ने उन्हें सालों अलेक्जेंडर ने सामाजिक समारोहों से दूर रखने से करीबी सेवकों की गवाही के उनके करीबी से हत्या से गवाही के मुताबिक एलेना को कई बार किले के पश्चिमी किले के पश्चिमी रोते हुए देखा गया था, अकेले। लेकिन रोना ही काफी नहीं था। लेकिन गोना वाहन ही नहीं था कि उन्होंने गुप्त गुप्त पत्र इससे ही शुरू किया था। यह सवाल रहस्य बनकर रह गया। यह सवाल रहस्य गुप्त प्रेमी के संपर्क में, अगर वह किसी को क्या ने ही साजिश रची, तो क्या उन्होंने ही एलेना की साजिश रची? साथ साथ एक और तथ्य उभरा, लेकिन एलेना पर संदेह के साथ हत्या एक और तथ्य उभरा। जब अलेक्जेंडर के कक्ष से चीखें हत्या की रात, तो गार्ड्स जब अलेक्जेंडर के कक्ष से चीखें एलेना अपने कमरे, गार्ड्स के वहां पहुंचने से पहले एलेना उन्होंने बाहर ने कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उन्होंने का सवाल उसका सुनाई ही नहीं दी। इतनी तेज चीख, लेकिन सजे लोग बाहर गांव तक सुनाई चीख, जिनके लिए उन्हें जिसे बात सुनाई हो सकती थी, वह उनकी सुना वह सच बोल रही, बाहर कैसे हो सकता, फिर जानबूझकर चुप, वह सच बोल। इसी दौरान एक और कहानी सामने आकर चुप रही। अलेक्जेंडर और निजी सच और कहानी जोहान ग्रेबर की। अलेक्जेंडर के निजी जोहान 35 वर्षीय ग्रेबर की समझदार और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, जो पिछले 10 वर्षों से अलेक्जेंडर के साथ थे। जो पिछले 10 लोग मानते थे कि वे अलेक्जेंडर की हर चाल जानते। लोग मानते थे व्यापारिक सौदे, अलेक्जेंडर की हर राजनीतिक गठजोड़, यहाँ तक कि उनके गुप्त दुश्मनों की सूची जोड़। हत्या से एक दिन पहले दुश्मनों के अलेक्जेंडर और जोहान के बीच से एक तीखी बहस हुई थी। अलेक्जेंडर और जोहान नौकरों ने बताया कि अलेक्जेंडर ने उन पर गबन का आरोप लगाया था, लेकिन सबूत कभी नहीं गबन का आरोप लगाया। सवाल यह है लेकिन सबूत, क्या यह बहस हत्या का कारण बनी? यह है, या फिर किसी और ने इस विवाद का इस्तेमाल ध्यान भटकाने के लिए, या फिर किसी गांव वालों के बीच अलग ही अटकलें थीने के लिए किया। कुछ कहते थे कि यह ईश्वर का न्याय था। वर्षों से दबे कुचले किसानों ने अलेक्जेंडर की क्रूरता को झेला था। उनकी जमीनें छीन ली गईं, औरतें अपमानित की गईं, और उनकी आवाज हमेशा बंद कर दी गई। लोग मानते थे कि यह हत्या उन्हीं में से किसी की बगावत हो सकती है। लेकिन फिर एक अहम सवाल खड़ा हुआ, किसान किले की ऊंची दीवारें पार कैसे कर सकता था? इतनी सुरक्षा में उसे भीतर आने की इजाजत किसने दी? जांच में आगे बढ़ते हुए एक चौंकाने वाली खोज हुई। अलेक्जेंडर के शरीर पर जो खरोंच के निशान मिले थे, वे इंसानी नाखूनों के थे, किसी ऐसी हस्ती के जो उनकी मौत से पहले उनसे संघर्ष कर रही थी। लेकिन और भी अजीब यह था कि उनके दाहिने हाथ की अंगूठी, एक बेहद दुर्लभ नीले नीलम से जड़ी हुई पारिवारिक मुहर, गायब थी। यह अंगूठी पीढ़ियों से उनके परिवार के पास थी, और उसका गायब होना सीधा संकेत देता था कि हत्या सिर्फ गुस्से में नहीं, बल्कि एक सोच समझी योजना के तहत हुई थी। शायद अंगूठी ही असली मकसद थी। कुछ हफ्तों बाद जब जांचकर्ताओं ने किले के गुप्त तहखाने की तलाशी ली, तो उन्हें और भी चौंकाने वाले सुराग मिले। वहां पुराने दस्तावेज, गुप्त पत्र और कुछ संदिग्ध लेन देन के प्रमाण छुपाए गए थे। इन कागजात से खुलासा हुआ कि अलेक्जेंडर न केवल किसानों को दबा रहे थे, बल्कि पड़ोसी रईसों के साथ गुप्त सौदे भी कर रहे थे, ऐसे सौदे जिनसे दुश्मनों की सूची लंबी होती चली गई थी।
अचानक यह मामला और पेचीदा हो गया। अब शक सिर्फ घर के भीतर नहीं बल्कि बाहर की ताकतों पर भी जाने लगा। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन दस्तावेजों में एक नाम बार बार दोहराया गया, काउंट हेनरिक वॉन मेयर। ये वही शख्स थे जिनसे अलेक्जेंडर का वर्षों से राजनीतिक और व्यक्तिगत टकराव चला आ रहा था। कहा जाता था कि दोनों के बीच दुश्मनी इतनी गहरी थी कि वह कभी खत्म नहीं हो सकती थी। क्या यह हत्या उसी दुश्मनी का नतीजा थी या फिर यह सब एक और भटकाने वाला धागा था? इतनी परतों के बीच यह समझना मुश्किल था कि असली अपराधी कौन है। क्या यह एक पत्नी की बगावत थी, एक सचिव की चाल, किसी किसान का प्रतिशोध, या फिर एक दुश्मन की लंबी साजिश? हर जवाब के साथ एक नया सवाल जन्म ले रहा था और जांचकर्ताओं को यह एहसास होने लगा था कि यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सत्ता, लालच और पुराने पापों का गठजोड़ है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे परतें और गहरी होती चली गईं। हत्या को हुए 2 महीने हो चुके थे, लेकिन न तो कोई स्पष्ट आरोपी सामने आया और न ही कोई ठोस सबूत। हालांकि अफवाहों और शक की रेखाएं लगातार फैल रही थीं। इस बीच किले के भीतर रहने वाले नौकरों से लेकर गांव के सामान्य लोगों तक सभी किसी न किसी कहानी में उलझे हुए थे। हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी थ्योरी थी, लेकिन इन सब के बीच कुछ गवाही ऐसी थी जिन्होंने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया। जांचकर्ताओं को सबसे पहले किले की रसोई की एक नौकरानी ग्रेटा से महत्वपूर्ण जानकारी मिली। ग्रेटा ने कहा कि हत्या से 1 रात पहले उसने लॉर्ड अलेक्जेंडर को देर रात तहखाने की ओर जाते देखा था, लेकिन वह अकेले नहीं थे। किसी अज्ञात व्यक्ति की छाया उनके पीछे पीछे थी। जब ग्रेटा ने उस व्यक्ति का चेहरा देखने की कोशिश की तो अलेक्जेंडर ने उसे गाली देकर भगा दिया। सवाल यह उठा कि वह दूसरा व्यक्ति कौन था? क्या वही उनका हत्यारा था या फिर वह उनके किसी गुप्त समझौते का हिस्सा था? इसी बीच एक और रहस्य सामने आया। अलेक्जेंडर की मौत के कुछ दिनों बाद गांव के एक बुजुर्ग किसान ने दावा किया कि उसने हत्या की रात किले की दीवारों के पास अजीब हलचल देखी थी। उसने बताया कि 2 नकाबपोश लोग बर्फ में तेजी से चलते हुए देखे गए और उनके कपड़ों पर कुछ ऐसा निशान था जो दूर से भी स्पष्ट झलकता था, एक लाल क्रॉस का चिन्ह। यह वही प्रतीक था जो रेड क्रॉस ऑर्डर नामक एक गुप्त धार्मिक सैन्य समूह से जुड़ा था। सवाल यह था, क्या इस हत्या में धार्मिक संगठन की कोई भूमिका थी या फिर किसी ने जानबूझकर उस प्रतीक का इस्तेमाल ध्यान भटकाने के लिए किया? जांचकर्ताओं ने जब इस दिशा में गहराई से छानबीन शुरू की तो उन्हें और भी पेचीदा तथ्य मिले। पता चला कि लॉर्ड अलेक्जेंडर के पूर्वजों का इस धार्मिक समूह से पुराना टकराव रहा था। सदियों पहले अलेक्जेंडर के परिवार ने चर्च की कुछ जमीनें हथिया ली थीं। हालांकि मामला पुराना था, लेकिन दुश्मनी का जहर पीढ़ियों तक जिंदा रहा। क्या यह हत्या उसी पुराने हिसाब का हिस्सा थी या फिर कोई और ताकत इन पुराने घावों को कुरेदकर अपने मकसद साध रही थी? इस दौरान अलेक्जेंडर की पत्नी एलेना पर शक और गहराता गया। जांचकर्ताओं को उनके कमरे से कुछ गुप्त पत्र मिले जिन पर किसी औरत के हस्ताक्षर नहीं बल्कि एक अजीब प्रतीक बने थे। पत्रों की भाषा कोडित थी, लेकिन कुछ शब्द स्पष्ट थे, आजादी, खत्म और मुक्ति। इन शब्दों ने जांच को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। क्या एलेना वाकई किसी गुप्त संगठन से जुड़ी थी या फिर ये पत्र उन्हें फंसाने के लिए रखे गए थे? उधर सचिव जोहान ग्रेबर की हरकतें भी सवालों में घिरने लगीं। वह जांचकर्ताओं से हर बार अलग कहानी सुनाते। पहले उन्होंने कहा कि हत्या की रात वह अपने कमरे में थे, लेकिन बाद में दावा किया कि वह किले की सुरक्षा जांच रहे थे। उनके कमरे से कुछ पुराने नक्शे और गुप्त चिट्ठियां भी मिलीं, जिनमें किले के तहखाने और छिपे रास्तों का जिक्र था। क्या उन्हें उन गुप्त रास्तों के बारे में पता था जिनसे कोई भी बिना पकड़े किले में आ जा सकता था? अगर हां, तो यह जानकारी उन्होंने किसे दी? इतिहासकार बताते हैं कि उस समय किले में सचमुच गुप्त सुरंगें थीं, जिन्हें कभी युद्ध के समय सैनिकों ने इस्तेमाल किया था। इनमें से एक सुरंग सीधे किले के बाहर जंगल तक जाती थी। जब जांचकर्ताओं ने उस सुरंग की तलाशी ली तो वहां खून के धब्बों के हल्के निशान मिले। यह सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि हत्यारा शायद उसी रास्ते से अंदर आया और बाहर गया। लेकिन खून के ये धब्बे कितने पुराने थे, यह कोई तय नहीं कर सका। गांव में डर और बेचैनी का माहौल था। लोग मानने लगे थे कि किले पर कोई अभिशाप है।
कई लोग कहते थे कि उन्होंने रातों में अलेक्जेंडर की चीखें अब भी सुनी हैं। लेकिन यह डर ही था जिसने जांच को और मुश्किल बना दिया। गवाह चुप हो जाते, अफवाहें फैलती और सच्चाई धुंधली होती चली गई। पर इसी अफरा तफरी में एक और चौंकाने वाली चीज सामने आई। अलेक्जेंडर की मौत के तीसरे हफ्ते बाद गांव के किनारे एक छोटी झील से उनका गायब हुआ नीलम का अंगूठा मिला। अंगूठी की हालत अजीब थी। उस पर खून के धब्बे तो थे, लेकिन साथ ही मोम की हल्की परत भी छड़ी हुई थी। ये मोम किले की निजी चैपल में इस्तेमाल होने वाली मोमबत्तियों जैसी थी। क्या इसका मतलब यह था कि अंगूठी किसी ने वहां से लेकर झील में फेंकी थी? और अगर हां, तो क्यों? अब तक के सारे सुराग एक दूसरे से उलझे हुए थे। हर कड़ी एक नए शक की ओर ले जाती थी। लेकिन इन सब के बीच एक गहरी सच्चाई सामने आने लगी थी। लॉर्ड अलेक्जेंडर की हत्या कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। यह लंबे समय से पनपती नफरत, साजिश और छुपे दुश्मनों का परिणाम था। असली सवाल यह था कि किसने इस सब को अंजाम देने का साहस किया, और क्यों ठीक उसी रात। हत्या को हुए अब 3 महीने बीत चुके थे। यूरोप की ठंडी हवाएं और लंबी सर्द रातें इस मामले को और रहस्यमय बना रही थीं। लोग थक चुके थे, लेकिन जांचकर्ताओं की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। हर नया सुराग एक नए जाल की तरह सामने आता, लेकिन जवाब किसी में नहीं मिलता। फिर भी धीरे धीरे एक तस्वीर उभरने लगी, ऐसी तस्वीर जिसमें कई चेहरे थे और हर चेहरा अपने साथ एक शक की परछाई लिए था। सबसे पहले एलेना वॉन ह्यूगेन पर वापस लौटते हैं। उनकी जिंदगी के कई अंधेरे पहलू अब सामने आने लगे थे। जांचकर्ताओं को पता चला कि वह बचपन से ही एक ऐसे परिवार में पली थीं जो आर्थिक तंगी और राजनीतिक दबाव से जूझ रहा था। अलेक्जेंडर से उनकी शादी परिवार की मजबूरी थी, एक सौदा जिसमें एलेना की जिंदगी को दांव पर लगा दिया गया था। शादी के बाद अलेक्जेंडर का उनके साथ व्यवहार दिन ब दिन क्रूर होता गया। यह बात नौकरों की गवाही से भी साबित हुई। कई बार एलेना को चोटों और नीले निशानों के साथ देखा गया। सवाल यही था, क्या यह हत्या उनके लिए मुक्ति का रास्ता थी, या फिर उनकी हालत का इस्तेमाल किसी और ने उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करने के लिए किया? दूसरी ओर सचिव जोहान ग्रेबर पर जांच और गहरी होती गई। उनके पास अलेक्जेंडर की हर जानकारी थी, खाते, सौदे, दुश्मन, यहां तक कि निजी कर्ज तक। जब उनके कमरे से मिले कागजात को ध्यान से पढ़ा गया तो पता चला कि अलेक्जेंडर पर कर्ज का बोझ बढ़ चुका था। ये बात बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन उनकी शानो शौकत असलियत में टूटने के कगार पर थी। जोहान के पास ये जानकारी थी कि अगर अलेक्जेंडर की मौत होती तो उनके कई कर्ज कानूनी जटिलताओं में उलझ जाते और सही चाल से कोई भी उस संपत्ति पर हाथ साफ कर सकता था। क्या जोहान ने यही मौका तलाशा था? लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब जांचकर्ताओं ने काउंट हेनरिक वॉन मेयर की भूमिका की तहकीकात शुरू की। मेयर और अलेक्जेंडर की दुश्मनी पुरानी थी। दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में ताकतवर थे और उनके बीच हमेशा सत्ता की होड़ रही थी। कुछ दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ कि हत्या से ठीक 1 महीने पहले मेयर ने गुप्त रूप से कुछ सैनिकों और भाड़े के लोगों को इकट्ठा किया था। आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि यह तैयारी सीमा या शांति के लिए थी, लेकिन क्या यह सेना वास्तव में किसी और काम में लगी थी? और क्या उसी के लोगों ने किले की सुरक्षा भेद कर यह हत्या की? इसी बीच गांव वालों की गवाही ने कहानी को और उलझा दिया। कुछ लोगों ने दावा किया कि हत्या से 1 हफ्ता पहले किले के आसपास अजनबी चेहरों को घूमते देखा गया। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन उनकी चाल और हथियारबंदी सैनिकों जैसी लग रही थी। गांव वालों ने यह बात अधिकारियों को बताई, लेकिन किसी ने उस समय ध्यान नहीं दिया। क्या यह वही लोग थे जिन्होंने हत्या की रात गुप्त सुरंगों का इस्तेमाल किया? एक और रहस्य तब सामने आया जब तहखाने की तलाशी के दौरान एक पुराना बक्सा मिला। उसमें कुछ पुराने पत्र और दस्तावेज थे, जिनमें से एक ने सबको हिला दिया। उसमें लिखा था कि अलेक्जेंडर गुप्त रूप से कुछ किसानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दमन की तैयारी कर रहे थे। वह उनकी जमीन छीनकर एक नया महल बनाना चाहते थे। यह दस्तावेज हत्या से केवल कुछ दिन पहले का था। यह खुलासा जांचकर्ताओं को यह सोचने पर मजबूर कर गया कि कहीं हत्या किसानों की एक संगठित बगावत का नतीजा तो नहीं। लेकिन अगर यह बगावत थी तो उसमें इतनी सफाई कैसे थी? किले के अंदर तक पहुंचने, गुप्त सुरंग का इस्तेमाल करने और सबूतों को मिटाने का काम कोई साधारण किसान नहीं कर सकता था। इसके पीछे किसी प्रशिक्षित हाथ का होना जरूरी था।
ये बात फिर से मेयर या किसी गुप्त संगठन की ओर इशारा करती थी। और तब जांच का सबसे डरावना हिस्सा सामने आया, किले की चैपल से। वहां मोमबत्तियों के पास मिले मोम के कण और खून के धब्बों का विश्लेषण करने पर पता चला कि अंगूठी हत्या के बाद वहीं रखी गई थी, यानी हत्यारा हत्या करने के बाद चैपल में गया था। यह सवाल सबको डराने लगा। क्यों? क्या वह अंगूठी को धार्मिक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था, या फिर यह एक संकेत था कि इस हत्या में धर्म या आस्था का कोई गहरा संबंध था? गांव में अब डर इतना फैल चुका था कि लोग रात को बाहर निकलने से डरते थे। अफवाहें थीं कि अलेक्जेंडर की आत्मा किले में भटकती है और अपनी मौत का बदला चाहती है। लेकिन इन अफवाहों के बीच असली समस्या यह थी कि जितना समय बीत रहा था उतना ही सबूत मिटते जा रहे थे। अधिकारी बंट चुके थे। कुछ का मानना था कि यह पत्नी और सचिव की साजिश थी, जबकि कुछ का कहना था कि यह राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा था। लेकिन धीरे धीरे एक तीसरी संभावना उभर रही थी कि यह हत्या कई ताकतों के मेल से हुई थी, जहां हर किसी का अपना मकसद था। अब जांचकर्ताओं के सामने यह सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे सही अपराधी तक पहुंच पाएंगे, या फिर यह गुत्थी हमेशा अधूरी रह जाएगी और सच उसी किले की दीवारों में दफन हो जाएगा। महीनों की जांच के बाद मामला एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा। सबूत इकट्ठा किए जा चुके थे, गवाहों से दर्जनों बार पूछताछ हो चुकी थी, लेकिन हत्यारे का नाम अब भी किले की दीवारों में दफन सा लग रहा था। हर सुराग अपने साथ एक शक की परत लाता और हर शक किसी और अंधेरी गली की ओर ले जाता। लेकिन अचानक एक ऐसा सबूत सामने आया जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। यह सबूत था किले की चैपल में रखी गई पुरानी डायरी। यह डायरी लॉर्ड अलेक्जेंडर की पत्नी एलेना की थी। उसमें कई महीनों से लिखे गए शब्द दर्ज थे। हर पन्ना उनकी पीड़ा, अपमान और बंदिशों की गवाही देता था। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा था हत्या से सिर्फ कुछ दिन पहले लिखा गया वाक्य, मुक्ति का रास्ता अब केवल खून से खुलेगा। यह पंक्ति एक सीधी स्वीकारोक्ति जैसी थी, लेकिन सवाल यह था, क्या उन्होंने खुद हत्या की या फिर किसी और के हाथों उसे अंजाम दिलवाया? डायरी से यह तो साफ हो गया कि एलेना हत्या में किसी न किसी रूप में शामिल थीं, लेकिन उनके पास उस रात का अलिबाई था। नौकरों ने गवाही दी कि हत्या के समय वह अपने कमरे में थीं। इसीलिए जांचकर्ताओं ने यह मानना शुरू किया कि उन्होंने सीधे हाथ नहीं चलाया, बल्कि किसी और को उकसाया या मदद दी। यहां कहानी जोहान ग्रेबर की तरफ घूमी। किले की गुप्त सुरंगों की जानकारी, अलेक्जेंडर के आर्थिक रहस्य और अलेक्जेंडर से हुई बहस, ये सब मिलकर उन्हें एक अहम संदिग्ध बना रहे थे। और फिर एक गवाह ने यह भी बताया कि हत्या से पहले के दिनों में जोहान और एलेना को कई बार गुप्त रूप से बातचीत करते देखा गया था। क्या यह केवल चर्चाएं थीं या फिर एक खतरनाक साजिश की नींव रखी जा रही थी? लेकिन फिर काउंट हेनरिक वॉन मेयर की छाया भी इस कहानी में बनी रही। उनके भाड़े के सैनिकों की हलचल, गांव वालों की गवाही और उनके और अलेक्जेंडर की पुरानी दुश्मनी, यह सब बहुत कुछ कहता था। जांचकर्ताओं ने जब मेयर के कुछ लोगों को गुप्त रूप से पकड़ा तो उनमें से एक ने स्वीकार किया कि उन्हें हत्या की रात किले के पास तैनात किया गया था। लेकिन उसने यह भी कहा कि उनका काम केवल ध्यान भटकाना था। असली वारदात किले के अंदर पहले से मौजूद लोगों ने की थी। इसका मतलब साफ था, बाहर की हलचल केवल पर्दा थी, असली खेल भीतर खेला गया। आखिरकार जांच का निष्कर्ष यह निकला कि यह हत्या एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं थी, यह एक साझा साजिश थी। एलेना, जिन्होंने सालों की यातना झेली थी, उन्होंने इस हत्या की कल्पना और इच्छा की। जोहान ग्रेबर, जिन्होंने लालच और सत्ता की उम्मीद में उनकी मदद की, उन्होंने रास्ता और योजना दी। और मेयर, जिन्होंने अपनी दुश्मनी निभाने के लिए माहौल बनाया, उन्होंने बाहरी हालात को और जटिल कर दिया। अलेक्जेंडर की मौत इन तीन ताकतों के मेल से हुई, लेकिन अदालत में इस सच्चाई को कभी साबित नहीं किया जा सका। एलेना पर हत्या का शक तो रहा, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया। जोहान अचानक कुछ महीनों बाद गायब हो गया और उसका नाम हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह गया। मेयर अपने क्षेत्र में ताकतवर बने रहे और यह बात कभी उजागर नहीं हुई कि उनके सैनिकों ने उस रात क्या भूमिका निभाई। गांव वालों के लिए यह मामला हमेशा ईश्वर का न्याय ही रहा। वे मानते थे कि अलेक्जेंडर की निर्दयी जिंदगी ने खुद उसकी मौत को बुलाया,
लेकिन इतिहासकारों के लिए यह केस एक बड़ा सबक था। कैसे सत्ता, भय, लालच और प्रतिशोध एक साथ मिलकर सबसे जटिल अपराध को जन्म देते हैं। आज 300 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन लॉर्ड अलेक्जेंडर वॉन ह्यूगेन की हत्या अब भी रहस्य और डर की परछाई बनकर जीवित है। उनकी हवेली खंडहर में बदल चुकी है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि ठंडी रातों में कभी कभी वहां अब भी चीखों की गूंज सुनाई देती है। सवाल यह है, क्या यह इंसाफ था या फिर एक और अधर्म जो समय के साथ दफन हो गया? दोस्तों, आपने इस पूरे सफर में देखा कि कैसे सत्ता और रहस्य मिलकर इंसानियत की सबसे काली परछाई को जन्म देते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप उस दौर के जांचकर्ता होते तो किसे असली अपराधी मानते? पत्नी, सचिव, दुश्मन या सब मिलकर? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। और अगर आपको यह कहानी गहराई तक खींच ले गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हम आपको ऐसी और अंधेरी लेकिन सच्चाई से भरी कहानियां ला सकें।